जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TGD ग्रुप डिस्कशन में। तो चलिए सेशन के ओर चलते हैं। उससे पहले कल जो क्वेश्चन के माध्यम से दिया गया था उसका जवाब सबसे पहले दिए थे अमित कुमार दिए थे, उसके बाद ऋतिक कुमार दिए हैं। ठीक है, अच्छा कमेंट रहा अमित कुमार का और दूसरे नंबर पर थे ऋतिक कुमार। तो कल का क्वेश्चन था कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो इसका इसने होगा कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था कि LIC की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1956। तो आप लोग भी वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब कमेंट में करने का प्रयास करें। तो आइए चलते सेशन की ओर। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बताइएगा 1857 की क्रांति में दिल्ली से किस राजा ने या किस शासक ने नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। आगे बताइएगा झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु कहेगा या मणिकर्णिका, छबीली। ठीक है, ये सब उनका बचपन का नाम था। ठीक है, आगे बताइएगा धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी दिया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा किसने कहा था 1857 की क्रांति को यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रायली ने। किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? 1903 में। 1903 में हुआ था और यह जो था सिर्फ बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल राज्य में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। चलिए आगे बताइएगा ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने कब किया था? 1904 में किया था। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी कब पड़ा था? 1908 में पड़ा था। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को। मतलब किस केस के तहत ये मतलब फांसी चढ़े थे? किंग्स फोर्ट के हत्या में। ठीक है, किंग्स फोर्ट का हत्या किए थे, प्रयत्न किए थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है काला पानी की सजा जो मिलता था सेलुलर जेल में, वो कहाँ पे है वर्तमान में? अंडमान निकोबार में। ठीक ना, सेलुलर जेल कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। चलिए इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखा था? वैलेंटाइन सेउल ने लिखा था। ठीक है, इसी पुस्तक में वैलेंटाइन सेउल ने कहा था कि भारतीय जो होता है अशांति के जनक कहा था किनको? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे बताइएगा 1907 कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, हाँ। कामागाता मारू प्रकरण जो हुआ था जिसमें जापानी जहाज को किसने खरीदा था? बाबा गुरदत्त सिंह ने जहाज को भाड़े पर लिया था और इसमें 351 यात्री जो है 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा था। ठीक है, हुगली पहुंचा था। बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष शुरू हुआ। इसमें 18 यात्री मारे गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए। ठीक है, आगे बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया शब्द का स्थापना किसने किया था? 1905 में किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? 1911 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में रद्द कर दिया गया। रद्द किए थे उसमें कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग वाइसराय थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, कब हुआ था? 1913 में। ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला हरदयाल थे। बोलते लाला हरदयाल थे। कुछ ज्यादा खराब है क्या? आगे बताइएगा अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? प्रथम प्रयोग पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका। बहुत अच्छा रोहित जी, दक्षिण अफ्रीका हुआ था। और भारत में पूछे तो 1917। ठीक है, चंपारण में किए थे। बहुत अच्छा। बिहार के एक किसान नेता थे, कौन थे जिन्होंने ये गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था? राजकुमार शुक्ल। मोतिहारी जो जगह है
वहीं से थे, ठीक ना। ये हाँ बिरहबा गांव के थे, बिरहबा गांव, ठीक ना। और बताइए किस अधिवेशन में राजी किया था महात्मा गांधी को? 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। चलिए आगे बताइएगा, 3 कठिया प्रथा जो था उसमें कितने कट्ठा में कितना कट्ठा नील खेती आवश्यक था? 3/20, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। इसी क्या कहते थे? 3 कठिया प्रथा, ठीक ना। 3 कठिया जोत, नील की खेती अनिवार्य था इसमें, ठीक है। 3 कट्ठा। बताइएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, नरहरि पारिक और मजरूल हक, ठीक है, मजरूल हक। आगे बताइएगा आप लोग, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी? बत्तख मियाँ, बत्तख मियाँ। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। बत्तख मियाँ जो थे, अंग्रेज जो बोला था उनको जहर डाल देने के लिए खाना में, रसोईया थे ये, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी को बचाने के लिए इन्होंने ही जहर मिलाया और बाद में इन्होंने ही बता दिया कि खीर में जहर मिला हुआ है। चलिए आगे बताइएगा, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में, ठीक है। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1916 को होम रूल लीग को समाप्त कर दिया और 1918 में दोनों एक साथ हो गए। चलिए मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है, सतपाल मलिक और डॉक्टर सतपाल, ठीक है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, सॉरी गलती हो गया, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों का गिरफ्तारी हुआ था रॉलेट एक्ट के तहत, ठीक है। इसी के विरोध में वहां पे क्या हुआ था? सभी लोग सभा कर रहे थे, ठीक है। उसी में क्या किया गया था? जनरल REH डायर ने गोली चलाने का क्या दिया? आदेश दे दिया, ठीक है। इसमें लगभग कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए, ठीक है। जलियांवाला बाग जो है किस व्यक्ति का समिति था? हंसराज, ठीक है। नहीं, ये जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था और हंसराज नामक व्यक्ति जो थे वो जाके अंग्रेज को बता दिए थे कि यहाँ लोग सभा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। चलिए आगे बताइएगा, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 मार्च 1919 को ये लागू हो गया था, ठीक है। इसको कौन सा कानून कहते थे? काला कानून। इसके विरुद्ध जो है न वकील, न दलील और न ही अपील, ठीक है। कोई अपील नहीं था, कोई दलील नहीं था, कोई वकील नहीं था। मतलब इसके विरुद्ध में आप केस लड़ ही नहीं सकते थे, ऐसा कानून था, ठीक है। इमरजेंसी टाइप का हो गया था। आगे बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी? गांधी जी ने। और नाइटहुड की उपाधि? नाइटहुड के या सर की उपाधि दोनों एक ही होता है, ठीक है। और राय की उपाधि किसने लौटा दी? जमुनालाल बजाज ने, ठीक है। ये राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाया था? जमुनालाल बजाज ने। बहुत अच्छा। आगे जो है, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना किया, जिसमें 5 अंग्रेज व 3 भारतीय सदस्य थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि हंटर कमेटी जो बनाया गया था उसमें कितने भारतीय सदस्य थे? 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज, मिला कितने थे? 8 सदस्य थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन हंटर कमेटी में भारतीय सदस्य नहीं थे? 3 ऑप्शन दे देगा जो थे वो, और एक दे देगा अलग का दे देगा, तो वो टिक करना है। तो 3 कौन कौन आप लोग सुन लीजिए, सर चिमन लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण, ठीक है। आगे है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का नियुक्त किया गया, ठीक है। इसका नाम क्या रखा था? तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। तुर्की में खलीफा पद का क्या किया गया था? खत्म कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। मुसलमानों का एक खलीफा पद होता है जो तुर्की देश में खत्म कर दिया गया था। उसके विरोध में भारत में भी खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। आगे बताइएगा,
खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई। चलिए आगे बताइएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922। तारीख क्या था इसका? 5 फरवरी। कहीं कहीं 4 फरवरी भी आप लोग को मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। 4-5 फरवरी याद रखिएगा, 4 या 5 होगा। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया। ठीक है, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर 1922 में, ठीक है, 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग। बहुत अच्छा, वापस ले लिया। इस समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? बारदोली में थे, गुजरात के बारदोली जगह पे थे। ठीक है, आगे बताइएगा, जब ये वापस ले लिए असहयोग आंदोलन, उसी समय में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अंग्रेज लोग समझ गए थे कि ये ही मुख्य नेता है। ठीक है, इन्हीं के कारण ये सब क्रांतिकारी घटना हुई है। तो 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष सजा सुनाया गया। कितने वर्ष का? 6 वर्ष। तो 22 से 6 कितना होना चाहिए? 28। लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण 1924 में ही गांधी जी को छोड़ दिया गया। ठीक है, स्वास्थ्य कारणों के कारण इनको 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। और 1924 में ही गांधी जी जब जेल से बाहर निकले थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार किए थे मात्र। ठीक है, इसको आप लोग सीक्वेंस में रट लीजिए। चलिए आगे बताइएगा, एक मेवाड़ भील आंदोलन शुरू हुआ था। मेवाड़ भील आंदोलन, इसके नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। ठीक है, आगे बताइएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन में चित्तरंजन दास क्या थे? अध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें जो है इनका बात नहीं माना गया था, तो ये भी कांग्रेस से नाराज होकर उसे त्याग पत्र दे दिए और एक अपना संगठन बनाया 1923 में। कौन सा? स्वराज पार्टी का, जिसमें स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कल बताए थे आप लोगों को कि जो भी नेता नाराज होते थे वो एक अपना पार्टी बना लेते थे। जैसे 1939 जो है त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस क्या हुए थे? गांधी जी के नाराज होने पर कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिए थे और एक अपना संगठन बनाए थे। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी सिर्फ कांग्रेस के एक बार अध्यक्षता किए थे किस अधिवेशन में? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। बहुत अच्छा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र सन्याल ने। सचिंद्र सन्याल ने किया था 1924 में। और भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान, जिसको वर्तमान में कहा था अरुण जेटली स्टेडियम। मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे खत्म करते हैं। ज्योग्राफी में अगला टॉपिक था भारत के दर्रे। ठीक है, भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है 2 पर्वतों के मध्य वह स्थान जो प्रवेश मार्ग का कार्य करते हैं। ठीक है, पहाड़ को काट करके उससे रास्ता बनाया तो क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। दर्रा का निर्माण मुख्यतः नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, नदियों के बहाव से क्या होता है? उसका पहाड़ से मार्ग काट कर एक रास्ता बनाया, क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीट से लेकर कुछ किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। कुछ फीट से लेकर कुछ किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध दर्रे जो है हिमालय क्षेत्र में है। ठीक है, बताइएगा कुछ प्रसिद्ध दर्रे, जिसमें खैबर दर्रा कहाँ पे है? काबुल को पेशावर से जोड़ता है। काबुल को ये पाकिस्तान साइड में हो जाएगा। बोलन दर्रा सिंध को बलूचिस्तान से जोड़ता है। सिंध को पाकिस्तान का सिंध प्रांत और पाकिस्तान का है बलूचिस्तान प्रांत। ठीक है, दोनों को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बोलन दर्रा। आगे ये काराकोरम जो है भारत का सबसे उत्तरी दर्रा, सबसे उत्तरी दर्रा और सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, आगे बताइएगा, आप लोग बताइएगा दर्रा किस को जोड़ता है और स्थान कहाँ पे है? ठीक है, तो बताइए काराकोरम दर्रा किस जगह पे है? लद्दाख में हुआ। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन अब जो है वो 2 भाग में बढ़कर एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो फिलहाल वो वर्तमान कहाँ पे है? लद्दाख में। और ये जो है
लद्दाख को चीन से जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है इसको? बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के जास्कर रेंज में। कहाँ पे है? जास्कर रेंज में, ठीक है। आगे जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। जोजिला कहाँ पे है? और ये जो है श्रीनगर को लेह जोड़ता है, श्रीनगर को लेह जोड़ता है। बहुत अच्छा। पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छा। ये जो है श्रीनगर को मुजफ्फराबाद से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। किस रेंज में है? पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल रेंज में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? ये रोहतांग हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए इसका हो जाएगा शिव रोग, शिव रोग। शिव किला हो जाएगा आपको, बारालाचा हो जाएगा, ठीक है ना। और रोहतांग हो जाएगा, ठीक है। ये सब कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल में हो जाएगा। शिव रोग हिमाचल में हो जाएगा ये। चलिए आगे हो जाएगा शिव किला हो जाएगा। कहाँ पे? ये सी से शिव किला हो जाएगा, वह से बारालाचा हो जाएगा, और रोस हो जाएगा रोहतांग, ठीक है। ये सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। आगे बताइएगा माना और नीति कहाँ पे है? उत्तराखंड। माना और नीति उत्तराखंड में। माना दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर के लिए भारतीय व्यक्ति को रास्ता प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? माना दर्रा, ठीक है। माना नीति कहाँ पे है? उत्तराखंड में। माना नीति और लिपुलेख। माना नीति और लिपुलेख ये सब कहाँ पे है? उत्तराखंड, ठीक है। एक ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछा था दरोगा में, मिलाप ग्लेशियर या मिलान ग्लेशियर पूछा था। ये कहाँ पे? ये भी उत्तराखंड में। चलिए लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में जाएगा। नाथुला दर्रा और जपलाटा दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम। बहुत अच्छा ऋतिक। ये जो है यंग्या दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में यंग्याप दर्रा। ये जो है, ठीक है, अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी होके भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर प्रवाहित होती है? यंग्याप दर्रा, ठीक है। दीपू दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल और म्यांमार, ठीक है। तुजू दर्रा मणिपुर। तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर में। पांगसांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रूगढ़ को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। आगे बताइएगा बालघाट दर्रा। बालघाट दर्रा कहाँ पे जगह है? महाराष्ट्र में, ठीक है। भोरघाट महाराष्ट्र में। देखिए मुंबई से बालाघाट, भोरघाट, थालघाट, एगो है पालघाट, ठीक है। पालघाट होगा केरल में, और थालघाट, भोरघाट और बालाघाट ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बालघाट जो है दिल्ली व मुंबई के लिए रास्ता प्रदान करता है। भोरघाट क्या करता है? मुंबई और बेंगलुरु को, मुंबई पुणे, ठीक है। मुंबई पुणे करता है, लेकिन इससे होके आगे आप लोग बेंगलोर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और थालघाट कहाँ है? मुंबई से नासिक। मुंबई और नासिक, ठीक है। पालघाट जो है केरल को तमिलनाडु जोड़ता है, ठीक है। चलिए दर्रा यहीं पे खत्म होता है। अगला टॉपिक था साइंस में उत्सर्जन तंत्र, उसको शुरू करते हैं। और इस वीडियो का टास्क जो है आप लोग अगर पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर आप लोग टास्क को देख सकते हैं और पीछे पीछे रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें था उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो बताइएगा मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत, ठीक है। एल्कोहल के निरावृषण के लिए कौन सा मानव अंग जिम्मेदार है? ठीक है, यकृत। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस, ठीक है, या रक्त अपोहन, रक्त अपोहन या डायलिसिस। बहुत अच्छा। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? अमोनिया, ठीक है। ये सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ है। इसके लिए पानी की अधिक मात्रा की जरूरत पड़ता है, ठीक है, यूरिया में कम पड़ता है। आगे बताइएगा मूत्र का पीला रंग किस रंग होता है? यूरोक्लोर का। बहुत अच्छा। और मूत्र में गंध आता है किस रंग होता है? अमोनिया का। बहुत अच्छा। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? ADH, ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन करता है, एवं एल्डोस्टेरोन एवं एल्डोस्टेरोन। ADH और एल्डोस्टेरोन ये क्या करता है? मूत्र की मात्रा क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। एक वयस्क और स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा लगभग कितना लीटर होगा? 1.5 लीटर, ठीक है। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहन करता है?
डायूरेटिक। क्या करता है ये? मूत्र को जो है ये स्रावित करने में प्रोत्साहित करता है। ठीक है, कौन सा चीज? डायूरेटिक। विल्स रोग जो होता है, विल्स रोग कौन सा अंग पैदा होता है? वृक्क। ठीक है, और ये कॉपर कान होता है। क्या होता है ये? कॉपर कान। अंग पैदा कौन सा होगा? वृक्क, किडनी। चलिए, हेमिकोडेटा संघ के जीवों में किस उत्सर्जन अंग जो होता है कौन सा है वो? फिर क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग। हेमिकोडेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा। कोशिका, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये किडनी का ही पार्ट है। आगे बताइएगा, हम बता रहे हैं जंतु का नाम और आप लोग बताइए इसका मुख्य उत्सर्जी जो अंग है वो क्या है। ठीक है, मानव का मुख्य उत्सर्जन क्या है? वृक्क हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। ठीक है, और अमीबा का त्वचा व रिक्तिका। ठीक है, त्वचा व रिक्तिका, वैक्यूल्स। केचुआ में क्या होता है? उत्सर्जिकाएं। केचुआ क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में क्या पूछा गया है कि केचुआ को कितना आंख होता है? एक भी आंख नहीं होता है। ठीक है, वर्म जो होता है ना, वर्म, बारिश के दिनों में आप लोग देखते होंगे केचुआ को। ठीक है, पतला सांप जैसा होता है। और एक होता है कछुआ, टर्टिल। ठीक है, उसको होता है, वो सरीसृप में आता है। ठीक है, और ये फीता कृमि है, मतलब कृमि टाइप का है। अगर देगा, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। और मस्तिष्क पूछेगा तो न्यूरॉन। तंत्रिका या मस्तिष्क पूछ क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। और पूछेगा गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखून एवं बाल में केराटिन। ठीक है, आगे बताइएगा, वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने से क्या कहते हैं? यूरीमिया। ठीक है, यूरीमिया। आगे बताइएगा, मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? यूरियोटेलिक या अमोटेलिक? यूरियोटेलिक। ठीक है, आगे बताइएगा, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन। ठीक है, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या है? निकोटीन। चाय में कैफीन। कॉफी में कैफीन होता है, चाय में निकोटीन ही होगा। ठीक है, कॉफी में कैफीन होता है। ठीक है, ये सब विषाक्त पदार्थ है। ठीक है, नशीला पदार्थ। आगे बताइएगा आप लोग, वृक्कों के काम न करने पर रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगा? यूरेमिया। ठीक है, मतलब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? यूरेमिया। ठीक है, अगर किडनी सही से काम नहीं करता क्या होता है? रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर बताइएगा आप लोग, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? यूरियोटेलिक। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़ी वृक्क होते हैं? एक जोड़ी, और संख्या में दो। वृक्क का आकार कैसा है? सीम या राजमा दिखता है एग्जाम में, उसके बीच के साइज का होता है। ठीक है, मूत्र वाहिका कितनी होती है? दो होता है। और मूत्र मार्ग एक ही होता है। मूत्र कहाँ जमा होता है? मूत्राशय में। कितना लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है मानव में प्रतिदिन? लगभग 1.5 लीटर। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, बोमन संपुट कहाँ पाया जाता है? किडनी में। ठीक है, ग्लोमेरुलस किडनी का ही भाग है। ठीक है, आगे बताइएगा, गठिया रोग जो होता है इसका कारण क्या है? देखिए, रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के रूप में जोरों पर एकत्रित होना। क्या होता है? रक्त में जो होता है प्रवाहित होने वाला यूरिया, जोरों में यूरिक अम्ल जो होता है उसको सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल क्या? रवा। ठीक है, पत्थर सा रवा होता है, उसके रूप में जोरों पर, शरीर पे जहाँ जोर है हड्डी के बीच में, वहाँ पे जमा होने से क्या होता है? आर्थराइटिस रोग, गठिया जो होता है, बूढ़े लोग को होता है ज्यादातर, ये हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल के जमाव से क्या होता है? शरीर में ऐंठन, थकान और दर्द होता है। ठीक है, ज्यादातर ये हार्ड वर्क करने टाइम पे ये आता है करने से। आगे बताइएगा, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम शुद्ध होता है? वृक्क के माध्यम से। ठीक है, शरीर में रक्त को फिल्टर कौन करता है? वृक्क करता है। और रक्त में ऑक्सीजन को कौन मिलाता है? फेफड़ा। ठीक है, और रक्त को पंप करने का कौन करता है? हृदय। बहुत अच्छा, हार्ट जो है वो पंप करने का कार्य करता है।
आगे बताइएगा, आमाशय की दीवार का पेशिया संकुचन क्या कहलाता है? पेरिस्टालिसिस। ठीक है, पेरिस्टालिसिस। ठीक है। मूत्र की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? एडीएच और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए, उत्सर्जन तंत्र में इतना ही रहने देते हैं। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आज का क्वेश्चन है कि पेरू की आयु कैसे ज्ञात करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि किडनी का वजन जो होता है कितना होता है। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इसका लाभ जो है प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू।